वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा, अब जो आप जो बात कर रहे थे, मैं ज़रा थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव उसके सामने लाजमी रखूं। देखिए, एक तो आपने बात की कि कोई भी बिक जाएगा, एमएनए बिक जाएगा, एमपीए बिक जाएगा, हुकूमत ख़त्म कर देगा। देखें, उसको कंट्रोल करने का एक अलग तरीकाकार मौजूद है, और वो तरीकाकार ये है कि मैं अगर पैसे लेके अपना वोट बेचता हूँ तो कैटेगोरिकली मैं तो क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर रहा हूँ, और उस क्रिमिनल ऑफेंस की सजा भी है। लेकिन ये जो एक रिटोरिक है ना कि अमेरिका ने पैसे दे दिए, वो एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जो आपने बना दी हुई है। सर मुझे जरा मौका दें, मुझे मौका दें। पर्टिकुलर केस पे क्यों जा रहे हैं? पर्टिकुलर केस पे नहीं जाए ना, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। एग्जांपल दे रहा हूं। आपने ये कहा भाई, आपने ये जितना गलत होगा, मैं कह रहा हूं कि मैं कैसे कह सकते हो आप? मैं थ्योरेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे जरा पहले सवाल तो समझिए ना सर। आप ये कैसे कह सकते हैं, कोई कल बोल दे पैसे लेके मैंने पैसे नहीं लिए जी, मैं तो मेरा ज़मीर जाग गया सर, मैं तो बड़ा इंसान हो गया, मैं तो सर सुबह कुरान पढ़ा था, फिर उसके बाद में जो ख्वाब में आ गया, मुझे तो ये हो गया। ये तो आप कल कोई भी कर सकता है। नहीं, आप पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे, वैसे आप बताएं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि देखिए, आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग के कोई भी पैसे लेके, इस पर्टिकुलर केस का एग्जांपल ये है कि एक सुपर पावर ने पैसे दिए, एमएनएस ने पैसे लिए और पैसे लेके जमीर बेच दिया। द पॉइंट रिमेन्स दैट इन केस वो ट्रांजैक्शन अगर आप शो कर सकते हैं तो आपको जो है वो सब क्रिमिनल ऑफेंस है, ब्राइबरी। बट द प्रॉब्लम हियर इज शाहिद साहब दैट यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप इस वजह से कि कल को कोई बिक जाएगा, इस वजह से कि एसएचओ पैसे लेके एफआईआर काट देता है, आप उसे कह रहे हैं तुम एफआईआर नहीं काट सकते। ये नहीं हो सकता। अल्टीमेटली एक कलेक्टिव विजडम है पार्लियामेंट की, और उस पार्लियामेंट ने बाय विजडम, ठीक है आप जो मर्जी कहें कि जी अच्छी क्वालिटी नहीं है हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, मुझे पता है कि आमिर लियाकत जैसे लोग भी बैठे हुए हैं, हर तरह के लोग, और ऐसे ऐसे लोग पीटीआई तो लेके आई दीवारों पे चढ़ जाते हैं, छिलांगे मार देते हैं। नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं। द पॉइंट रिमेन्स कि पार्लियामेंट की एक कलेक्टिव विजडम है, उस कलेक्टिव विजडम को आप खत्म नहीं कर सकते। यूके से ज्यादा अच्छी जमहूरियत कहीं पे भी नहीं है। यूके में आज तक किसी कोर्ट ने किसी वजीर आजम को उठा के बाहर नहीं फेंका, हर दफा पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, और फिर ये पार्लियामेंट्री पार्टीज को भी ये फैसला करना है। अगर आप लोटों का तनासुब देखें ना, तो आज खान साहब के जो बिल्कुल साथ जकरे हुए हैं वो सारे लोटे हैं। The point remains, आप एक सेकंड, वो अगर लोटे हैं ना तो वो उसके टेन्योर के लोटे नहीं है। उन्होंने पहले अपनी पार्टी चेंज करके फिर आए, ये नहीं था कि भाई पिछले टेन्योर में आए हैं। मैं आपको ऐसे लोग बता सकता हूं भाई, वो उन्होंने टिकट अपनी तरीन नून लीग से यहाँ पे लेके आया, मगर इलेक्शन लड़ा इनकी प्लेटफॉर्म, मगर इलेक्शन लड़ा बहुत से इंडिपेंडेंट थे, मगर द टास्क रिमेन्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टी कि वो ऐसे लोगों को टिकट दे जो आके आपकी पार्टी को समझे। और फिर मैं एक आखिरी पॉइंट ये है कि देखें, जो आर्टिकल 63 है, जो माइनॉरिटी ओपिनियन है, मैं उसको स्ट्रेंथ इस वजह से दे रहा हूं कि जो आर्टिकल 63A है, अगर आप उसको पकड़ें तो वो तो मुकम्मल एक कोड है अपने अंदर, और वो आर्टिकल 63 आपको ये कहता है कि जिस वक्त जो है, ये आर्टिकल 63 मैंने सामने खोल लिया, कि जिस वक्त वो डिक्लेयर कर दे पार्टी हेड, तो इलेक्शन कमीशन में जाएगा स्पीकर के थ्रू, और फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील है। तो ये सारा कुछ तो वोट डालने के बाद हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसका वोट काउंट ही नहीं होगा, तो व्हेन देयर इज नो ऑफेंस हाउ कैन देयर बी अ पनिशमेंट? जब उसने वोट ही नहीं डाला, उसका वोट काउंट ही नहीं हुआ, तो आप उसे डिस्क्वालीफाई किस चीज के ऊपर करेंगे? अल्टीमेटली शाहिद साहब, हमने एज अ कानूनदान इस चीज को समझना है कि हमारी जाती राय तो मुख्तलिफ हो सकती है। ये जरूर हो सकता है कि आपके ए अच्छा है, बी अच्छा है, सी अच्छा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में एक ऑब्जेक्टिविटी है, और उस ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना लाजमी है, बेशक वो किसी को फायदा दे, बेशक किसी को नुकसान दे। मैंने आपको पहले कहा ना कि ये यहाँ पे ये थोड़ा काम करने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप जो है ना दोनों कहें कि बिल्कुल सही है, ना हम ये कह सकते हैं कि नहीं उनको जो है ना वो इजाजत दे दें, बिल्कुल भाई आप नहीं, मैं आइन देता है, इस पे काम करें, आइन देता है, नहीं इस पे काम करना चाहिए। 95 देता है, 63A देता है। हाँ, आप ये जरूर कहें कि मॉरल फोर्स है आपकी आर्ग्यूमेंट। सर आपकी देखें ना, यहाँ पे काम होना जरूरी है इस पे। वजह उसकी यह है कि आप किसी को भी ऐसा हथियार ना दें कि कल जो है वो आपके ही गले में आ जाए। ऐसा हथियार ना दें कि कल हुकूमतें कोई चल ही नहीं पाए, फिर तो चलेगी हॉर्स ट्रेडिंग से ना हुकूमत, फिर तो आप तो मकसद है कि वो इलेक्शन जीतेगा जिसके पास पैसा होगा, वो इलेक्शन जीतेगा जिसको
दूसरे दोस्त चाहेंगे। नॉट नेसेसरी, ये तो आप बहुत ही एक इजी डिटेक्शन कर रहे हैं ना। वो तो एक ऐसी डिटेक्शन है जो एक आप देखें कि जो इस वक्त आम एक सपोर्टर है, और वो बड़ा 90% पाकिस्तानी लोगों की सोच ये है कि अमेरिका ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के जजेस भी खरीद लिए हैं, पाकिस्तान की आर्मी भी खरीद ली है, पैसे चला दिए हैं, डॉलर्स आ गए हैं, और उसकी वजह से खान साहब को उठा के बाहर फेंक दिया गया है, और सारे पार्लियामेंटेरियंस भी खरीद लिए हैं। आप सारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसे भाग रहे हैं सर। सर दिस इज ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं सर। मैं ये फैसला कुछ इंप्लीकेशन से आया है। ये तो हो गया। क्या आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस की इंटीग्रिटी को इस तरह चैलेंज कर देंगे? डिस्कस कर रहे थे कि वैसे ये बाइंडिंग है या नहीं है। बात 100% बाइंडिंग है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा हम कह रहे थे कि क्या ये जो फैसला है इस पे काम होना चाहिए या नहीं, कि आपने माइनॉरिटी व्यू को कहा कि नहीं ये दुरुस्त है, मैंने कहा नहीं मेजॉरिटी व्यू दुरुस्त है। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम की ज़रूरत है कि हमें वो करना चाहिए, और वहाँ लेजिस्लेशन हो या उसके लिए कोई बेहतर फार्मूला आ जाए। अब ये नहीं होना चाहिए तो लेजिस्लेशन देखे ना, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो गई तो लेजिस्लेशन की अहमियत तो रह गई जूते के बराबर। वो इट हैज टू बी थ्रोन स्ट्रेट अवे इनटू द डस्टबिन। उस लेजिस्लेशन की कोई वैल्यू नहीं है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है। इसको ठीक करने का तरीका आप सिर्फ ये है कि एक लार्जर बेंच बन जाए, और वो लार्जर बेंच बैठ के इसको इधर करें या उधर करें, माइनॉरिटी करार दे। नहीं, आप फैसला ही दे रहे हैं कि पर इनक्यूरम इसको करना ही करना है। मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लार्जर बेंच ऑप्शन अवेलेबल है। वही ना, लेकिन लार्जर बेंच आगे और होगा, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आगे इस पे होगा। देखिए पार्लियामेंट से पूरा इस तरह इख्तियार ही ले लिया जाए, विंग्स ही क्लिप कर दिए जाएं। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, हमने पूरी जिंदगी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ाया है, हम आपस में बैठ कर डिसाइड करते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, यूके हो या पाकिस्तानी हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, एक प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है एग्जेक्टिव अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। The executive is accountable to the legislature। तो अगर लेजिस्लेचर उनको रिप्रिमांड ही नहीं कर सकती, उस कैबिनेट को उठा के भेज ही नहीं सकती, और फिर कुछ सखम इस फैसले में रह गए। क्योंकि मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर इन चीजों को सोच रहा हूं। अगर चलें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो उसका वोट काउंट नहीं हुआ। कल को बजट के ऊपर क्या पावर ऑफ पर्स तो हमेशा से ही इंटेंशन यही था ना, हमने इंडियन और यूके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया कि नेशनल असेंबली के पास होगा। कल बजट पे भी अगर बजट फेल हो जाए तो हुकूमत घर चली जाती है। कल को क्या बजट के ऊपर भी मैं कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो वोट नहीं दे सकेगा, उसको सही या गलत नहीं कह सकेगा। इफ सच इज द केस, शायद साहब देखिए, मैं सिर्फ एक आखिरी जुमला, इफ सच इज द केस कि बजट के खिलाफ भी कोई पार्लियामेंट्री पार्टी वोट नहीं दे सकती, तो फिर तो ये एक्सपेंस आप खत्म करें ना जो पार्लियामेंट बिठाते हैं। फिर तो आप बड़ा सिंपल कर दें कि इस पार्टी की इतनी सीटें हैं, पार्टी हेड, इस पार्टी की इतनी सीटें हैं, इस पार्टी की इतनी सीटें हैं, जिसकी जितनी सीटें हैं वो स्पीकर को एक लिख के भेज दे कि हमारे इतने वोट इधर डाल दो। फिर तो ये सेशन बिठाना, बुलाना, डिबेट करवाना, पार्लियामेंट को कन्विंस करने की कोशिश करना कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, आप इधर वोट डालें, या दूसरी साइड से कन्विंस करना कि नहीं जी आप इधर डालें, डिस्कशन ये तो फिर खत्म हो गया। देखे ना, जो भी बात आएगी पार्लियामेंट में वो डिस्कस तो जरूर होगा। व्हाट अबाउट बजट? वो बजट में कभी ऐसा हुआ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि बजट में आप जो है ना वो अपोनेंट का वोट दे दिया और आपने नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है, ये फैसले के मुताबिक वो वोट काउंट नहीं होगा जो 63A की ग्राउंड्स हैं। बजट से भी हुकूमत घर चली जाती है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में काउंट नहीं होगा, तो क्या अब इस फैसले के बाद बजट में भी पार्लियामेंटेरियंस का वोट काउंट नहीं होगा अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है? मेरे ख्याल में ये चीज जो है ना इस फैसले में मुबहम है। मैंने पूरा फैसला पढ़ा, मैं 100% आपको कह सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग के मुताबिक नहीं वो बजट का तो डिस्कस ही नहीं हुआ है। बजट का डिस्कस नहीं हुआ, बट आई कैन पॉइंट यू टू द पैराग्राफ। आई हैव रेड दिस डिसीजन सो मेनी टाइम्स कि देखिए इसके अंदर आता ये है, where a member engages in constitutionally prohibited and morally reprehensible act of defection, can the member nevertheless claim a vested right to have his vote counted and given equal weightage, or there exists or is to be read into the constitution restriction to include such tainted votes from the vote count, and this includes all the grounds in article 63A. Therefore even the budget, no government would have a challenge in the budget, but we'll discuss this after a break. Break ka time hua, take a break.